हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पूर्व मैं दो तीन बातें आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। वह महत्वपूर्ण बातें इसलिए बताना अनिवार्य है क्योंकि आप लोग उस बात को पूछे ना, उससे पहले ही आपको मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं। उसके बाद हम सीधे प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। प्रश्नोत्तरी किस प्रकार हम करते हैं, क्या क्या आपको प्रश्नोत्तरी में मिलेगा, ये आप पूर्व वर्षों से, पूर्व कक्षाओं से विदित हैं। उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप स्वयं ही देख लेंगे। तो महत्वपूर्ण जो अनिवार्य बातें आपको बतानी है वो यह है कि यह जो परीक्षा है री एग्जाम है, यानी कि इससे पहले भी एक परीक्षा हो चुकी है और वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो उस परीक्षा के लिए भी हमने जून में जो परीक्षा हुई थी उससे पहले हमने मई में 1500 प्रश्नों को देखा था। तो उन 1500 प्रश्नों को हमने देखा था, वो आप सभी लोग भी उन कक्षाओं से जुड़े हुए थे, आप सभी ने लोगों ने लाभ भी लिया। तो इसीलिए अधिक प्रश्न बनाने में मैं असमर्थ हूं। पहली बात यह है। दूसरी बात, पहला कारण है यह। दूसरी बात यह है कि पिछले कई वर्षों से यही पाठ्यक्रम चला आ रहा है। तो पहले से लेकर के अंत तक मैंने इस पाठ्यक्रम से लगभग 4 या 5 बार खंगाल करके एकदम सूक्ष्म दृष्टि से कई बार प्रश्न बनाए हैं। इसीलिए बार बार समझ में नहीं आता है कि ये प्रश्न पुनः बनाया जाए या प्रश्न पुनः नहीं बनाया जाए तो प्रश्न कहां से बनाया जाए। और मेरा उद्देश्य यह नहीं रहता है कि जो चीज आपको पिछली कक्षा में या आप कहीं और जगह से जान रहे हैं तो उसको फिर से दोबारा आपको बताना। तो इसलिए आपको प्रयास इस इन कक्षाओं में यही किया गया है कि आपको नया कुछ सीखने को मिले, नया कुछ प्रश्न मिले कि परीक्षा के लिए जो आपके उपयोगी हो। तो आप जो मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले कई वर्षों से प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आप उसको विस्तार से यदि देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के इसी चैनल की यहां आप इसको पहले से देखें, क्योंकि आपको ये प्रश्न दोबारा नहीं मिलेंगे। एकाध कोई दोबारा भूलवश टाइप हो जाता है, वो बात अलग है, परंतु इस बार की जो ये श्रृंखला चल रही है इस री एग्जाम के लिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए प्रश्न मिलेंगे। पर एक चीज इसमें यह रहेगी कि प्रश्न आपको कम मिलेंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य से लेकर के हम अंतिम तक, अभिलेख तक देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह रही सूचनात्मक। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, इसके लिए मैं क्षम्यता हूं, क्योंकि ये बात भी आपको बताना जरूरी था। अब हम सीधे कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो वैदिक साहित्य के आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो लोग लाइव से जुड़े हुए हैं वो कमेंट में उत्तर देंगे, और जो लोग बाद में देखेंगे वह वीडियो रोक करके उत्तर लिख करके अपना आकलन, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए अब हम पहले प्रश्न की ही ओर सीधे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, ए हिस्टोरी ऑफ एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर इत्येतस्य रचयिता कः? जैकोबी, मैक्स मूलर, बेबर, विंटरनित्ज। विंटरनित्ज भी कई जगह इसका नाम मिलता है, वही इंग्लिश का है। यदि इंग्लिश को हम हिंदी में करेंगे तो समस्या आती ही आती है। ठीक है, तो ये चारों विद्वान जो हैं ये वेदों का काल निर्धारण करने वाले विद्वान भी कहे जा सकते हैं, और वेदों पर इन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे हैं, अपने मत भी दिए हैं। ऐसे ये चारों विद्वान हैं। तो इनमें जो ये आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, ए हिस्टोरी ऑफ एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर, इस पुस्तक के यदि हम लेखक की बात करते हैं तो वो लेखक हैं मैक्स मुलर। ठीक है, तो इसका दो विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जैकोबी की यदि हम बात करते हैं तो ये भी वेदों का काल निर्धारण करते हैं, ये ऋग्वेदिक काल।
और उत्तर वैदिक काल करके इन्होंने 4500 से लेकर के 3000 ईस्वी तक का समय दिया है। वेबर जो है वो वेदों को सर्व प्राचीन मानते हैं, और विंटर नित्य जो है वो अभिलेखों के अनुसार वेदों का काल निर्धारण करते हैं। तो ये मैक्समुलर का मत 4 मतों में है, वो आप सभी लोग जानते ही हैं, पिछली कई कक्षाओं में कई प्रश्नोत्तरी में आप देख चुके हैं। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, तिलक मतानुसारम वेद कालो नास्ति। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल निर्धारण किया है 4 दृष्टि से। तो उन चारों में से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अदिति कालः, रोहिणी कालः, मृगशिरा कालः, अंतिम कालः। तो इसका सही उत्तर है रोहिणी कालः। इसका सही उत्तर क्या है? रोहिणी कालः। क्योंकि अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल, इन 4 भागों में विभक्त करके इन्होंने वेदों का काल निर्धारित किया है। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः कस्य कथनम इदम। यह कथन किसका है? ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, पूरा। तो यास्कस्य, दयानंदस्य, सायणाचार्यस्य, आपस्तंभ सूत्रस्य। तो इसका यदि हम उत्तर देखते हैं तो इसका सही उत्तर है दयानंदस्य, नहीं क्षम्यताम, ये आचार्य सायण का बहुत ही सुप्रसिद्ध वेद का लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का तीसरा ही विकल्प भी ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए अग्रिम प्रश्न है, बहुलम छंदसी इति कुत्र विद्यते। बहुलम छंदसी, ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, जो पद दिखाई दे रहा है, ये कहां पर है? छंद सूत्रे, निरुक्ते, अष्टाध्याय्याम, ऋक् प्रातिशाख्ये। तो बहुलम छंदसी, इसकी यदि बात करें तो ये पाणिनीय अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्याय्याम। ठीक है, ये इसका तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। अब अभी भी आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि प्रश्नों की व्याख्या क्यों नहीं की जा रही है, प्रश्नों को एक एक करके विस्तार से क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह कारण है कि इन्हीं तरह के प्रश्नों की या इन्हीं प्रश्नों को कई प्रकार से पहले व्याख्यायित किया जा चुका है। दूसरा कारण यह है कि अभी केवल आपको प्रश्नोत्तरी हल करनी है, वीडियो लंबा ना हो जाए, अधिक लोग उसको नहीं देख पाते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा विस्तार से नहीं किया जा रहा है। तो दोनों कारण यहाँ पर अच्छे कारण हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि विस्तार से प्रश्नोत्तरी देखने के लिए मैंने आपको मार्गदर्शन प्रारंभ में ही कर दिया है। आप कक्षा के प्रारंभ में 3 मिनट का जो वीडियो है, जो मैंने 3 मिनट आपको समझाया, वो इसीलिए समझाया है। ठीक है, तो अब आपके सामने 5वें नंबर का प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं ताकि आप सभी को स्पष्ट दिख सके। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, ऋग्वेद से मंडलीय ऋषि सुमेलयत। ऋग्वेद के वैसे ऋषि सूक्तों में भी हैं, मंत्रों में भी अलग अलग ऋषि हैं, और मंडलों के भी अलग अलग ऋषि हैं। तो 10 के 10 मंडलों के ऋषि किस प्रकार से हैं, उस क्रम में आपको मिलान करते हुए इसका समुचित विकल्प क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब तक आप लोग उत्तर दे रहे हैं तब तक मैं भी इसका मिलान करता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। तो इसका पहला जो पंचमा यानी कि 5वां जो मंडल है उसके ऋषि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्रि। और सप्तम जो मंडल है उसके ऋषि कौन है, तो इसका सही हो जाएगा महर्षि वशिष्ठ।
और दूसरा जो मंडल है यदि उसके ऋषि की हम बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गृत्समदः। और चौथा जो विकल्प है, छठा जो मंडल है, उसकी यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरद्वाजः। एक श्लोक है इसका, ये ट्रिक है याद करने के लिए, ये शायद आचार्य अरुण पांडे गुरु जी ने बनाया था। तो शतार्चिनो गृत्समदः विश्वा वामात्रिपंचकम भरद्वाजो वशिष्ठश्च कण्व सोमो भृगुरुदश। ये श्लोक आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्रम पुस्तक में तो आपको कई इस प्रकार की ट्रिक्स मिल जाएंगी याद करने के लिए, उससे आप याद कर सकते हैं। तो इसका पहला विकल्प आप लोग जो भी चुन रहे हैं वो एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब हम अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, इसमें आपको क्रम बताना है। वैसे ये प्रश्न भी कुछ नया नहीं है, अब नया लाएं कहां से? बात तो यही है कि कितने वर्षों से यही पाठ्यक्रम चला आ रहा है, कुछ नया प्रश्न बनाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। और यदि हम नया बना भी दें तो उस प्रश्न का फिर स्तर उतना अच्छा नहीं रहता है जिस स्तर की आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। प्रश्न तो लाखों करोड़ों बन सकते हैं, परंतु प्रश्न का स्तर भी देखना पड़ता है और किस प्रकार के वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरीके को भी देखना पड़ता है। तो इसमें आपको क्रम मिलाना है कि जो चार प्रकार में वेदों का विभाग किया जाता है, ब्राह्मण, पहला विकल्प क्या है, ब्राह्मण आरण्यक संहिता उपनिषद। दूसरा है संहिता आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद संहिता, संहिता ब्राह्मण आरण्यकम उपनिषद। तो इसका यदि सही उत्तर की हम बात करते हैं तो चौथा विकल्प ठीक है, संहिता ब्राह्मण आरण्यकम और उपनिषदम, उपनिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका छठा प्रश्न का चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न तो बहुत सुपरहिट प्रश्न है, परीक्षाओं में प्रायः पूछा ही जा रहा है। अधोलिखितेषु विकृति पाठो नास्ति, जटा शिखा धनः रथः। तो 8 प्रकार के विकृति पाठों में जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, ये जो पंक्ति है तो इसमें कई लोग धनः को ना लगा दें, इसलिए ये भी यहाँ पर थोड़ा कौन कितनी गहराई से ध और घ में पहचान कर पाता है या नहीं। तो कई लोग धनः तो नहीं पढ़ रहे हैं उसको, इसलिए ये धनः नहीं है, घन है, घन पाठ। तो ये विकृति पाठों में इसकी गणना नहीं होती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, चरण व्यूहानुसारम सामवेदस्य शाखाः सन्ति, सहस्रम शतम एकविंशतिः त्रयोदश। ठीक है, बाकी प्रश्नों को किस प्रकार हल करना चाहिए, हल क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये पूर्व वर्ष की प्रश्नोत्तरी में अनेकों बार मैं कह चुका हूं, उसको कहने की अभी बार बार आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो चरण व्यूह के अनुसार सामवेद, वैसे तो सहस्त्र वर्तमा सामवेद भी कहा है महाभाष्य में पतंजलि ने, पर चरण व्यूह के अनुसार यदि हम बात करते हैं त्रयोदश इसकी शाखाएं हैं सामवेद की। ठीक है, चरण व्यूह के अनुसार और महाभाष्य के अनुसार भी जो वो श्लोक है एक शतम अध्वर्यु शाखा वाला, उसके आधार पर भी लोग पूछते हैं, मानते हैं। तो किसी तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रयोदश। ठीक, चलिए नवा प्रश्न आपका है, ऋग्वेदे कियंती संवाद सूक्तानि संति। संवाद सूक्त भी हैं सामान्य सूक्तों के साथ साथ, तो संवाद सूक्त कितने हैं ये आपको बताना है। 11, 12, 20 या 7? तो इसका सही उत्तर है 20। 20 संवाद सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए तो नवे प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, अब कुछ प्रश्न आपको बड़े भी मिलेंगे ही, क्योंकि स्तर परीक्षा का इसी प्रकार का होता है, छोटे बड़े प्रश्न हर प्रकार के आते हैं, तो उसी प्रकार से बनाने का भी प्रयास किया गया है।
सूक्तानि यथासंख्यम योजयत। सूक्तों की क्या सूक्त संख्या है वो आपको पता करके इस मिलान को बताना है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें दो चार सूक्त ऐसे हैं जिन पर कंफ्यूजन हो जाता है, उन्हीं को मैं उठा करके लाया अधिकतर। ठीक है, तो सूर्य सूक्त है, वरुण सूक्तम है, वाक सूक्तम है, हिरण्यगर्भ सूक्तम है। सूक्त संख्या है 25, 115, 121, 125। ठीक, तो यदि हम बात करते हैं सूर्य सूक्त की, तो सूर्य सूक्त की जो संख्या है वो है 115। ठीक है, और वरुण सूक्त की हम यदि बात करते हैं तो इसकी संख्या है 25। ठीक है, वाक सूक्त जो है उसकी संख्या है 125। ठीक है, वाक और सूर्य सूक्त में वरुण सूक्त में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 125 है या खाली 25 है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है उसकी जो संख्या है, सूक्त संख्या क्या वेद में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ। ठीक, तो इसका सही उत्तर यदि हम देखते हैं तो दूसरा वाला विकल्प एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्रश्न हमने देख लिए हैं। 11वां प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मणे कति पंचिका सन्ति? 8, 5, 7 या 12। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तो उसमें यदि हम पंचिकाओं की बात करते हैं तो वो है पंचिकाएं 8। ठीक है, 285 शायद इसकी कंडिका भी है, कंडिका का मतलब मंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ही वाला 8। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, मनो वै देव वाहनम। ये पंक्ति है, तो मनो वै देव वाहनम ये पंक्ति कहां पर उल्लिखित होती है? ऐतरेय ब्राह्मणे, शतपथ ब्राह्मणे, ब्राह्मणे होगा यहां पर भी, तैत्तिरीय ब्राह्मणे, गोपथ ब्राह्मणे। तो इसका सही उत्तर जो है वह है शतपथ ब्राह्मणे। शुक्ल यजुर्वेद का यह शतपथ ब्राह्मण है। ठीक, उसमें यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण अभी हमने बताया ये ऋग्वेद का है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद का है, गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद का है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, देवतानां यजनम कस्मिन् वेदे विद्यते? देवतानां यजनम कस्मिन् वेदे? ऋग्वेदे, सामवेदे, यजुर्वेदे या अथर्ववेदे? ठीक, तो इसका यदि सही उत्तर हम देखते हैं, मानते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेदे। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, सामवेद में संगीत से संबंधित आपको विषय मिलेगा, यजुर्वेद में आपको यज्ञ से संबंधित चीजें मिलेंगी, अनुष्ठान आदि। अथर्ववेद में आपको औषधियों से संबंधित, जादू टोना से संबंधित और भी विशेषण कलाओं से युक्त बातें, कलाओं से युक्त ज्ञान आपको अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इस 13वें प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक है। अब 14 नंबर का प्रश्न है, को दंपति समनशा यूयोदथ यदग्नि श्वशुरेषु दीदयत् मंत्रांशोयम कुत्र विद्यते? तो यहां से विकल्प है शुरू है, ये पहला विकल्प है। तो क्योंकि प्रश्न के साथ ही विकल्प लग गया तो आप ये ना समझे कि 5 विकल्प है। तो यम यमी संवादे, विश्वामित्र नदी संवादे, सरमा पणि संवादे, पुरूरवा उर्वशी संवादे। तो यह पंक्ति कौन से संवाद सूक्त में विद्यमान है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो पुरूरवा उर्वशी संवाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल प्लावन कथा कुत्र विद्यते? 15 नंबर का प्रश्न है, जल प्लावन कथा कुत्र विद्यते? ऐतरेय ब्राह्मणे,
शतपथ ब्राह्मणे, तैत्तिरीय ब्राह्मणे, गोपथ ब्राह्मणे। तो इसका भी सही उत्तर शतपथ ब्राह्मण ही है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विभिन्न विषयों में जल प्लावन कथा भी एक, मनुमत्स्य कथा भी, और भी कई विषय हैं, वो इसमें मिलता है। ठीक, इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निषादादयः किम भवन्ति। निषाद आदि क्या होते हैं? स्वराः, मात्राः, सामानि, संगीतानि। तो निषाद आदि क्या है? ये सामवेद का विषय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामानी। ये साम कहे जाते हैं निषाद आदि जो हैं। ठीक है। सप्तस्वरः त्रयो ग्रामः मूर्छनात्वेक विंशति वाला जो श्लोक है, उससे भी आपको प्रश्न याद करना है कि कई चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इनको क्या कहा जाता है? साम। व्याकरणस्य कियन्तः आचार्याः प्रसिद्धाः। अब आपको ऐसा ना लगे कि ये व्याकरण का प्रश्न कैसे यहाँ पर आ गया, तो वैदिक में ही, वैदिक की जो इकाई है उसमें वेदांगों का परिचय है। तो वेदांग में मुख नाम का जो वेदांग है वो व्याकरण है, उसका परिचय यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें विशिष्ट रूप से आपको कई चीजें देखने को मिलती हैं। तो व्याकरण के प्राचीन आचार्य प्रसिद्ध हैं, वो कितने हैं? 9 हैं, 3, 8 अथवा 7। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 8। कास कृत्स्नम इत्यादि, ऐन्द्रम चांद्रम इत्यादि जो वो श्लोक है, उससे संबंधित यह बात है। ठीक, चलिए, 18 नंबर का प्रश्न है। संहिता स्कंध कुत्र विद्यते। संहिता स्कंध कहाँ है? निरुक्त में है, वेद में है, या ज्योतिष में है, या व्याकरण में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यदि हम इसकी बात करते हैं? तो ये संहिता स्कंध, ज्योतिष में 3 प्रकार के स्कंद होते हैं, सिद्धांत, संहिता, और एक और स्कंद है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के 3 स्कंद ज्योतिष में हैं, माने जाते हैं। तो इस प्रकार से 18वें का तीसरा विकल्प ठीक है। अथर्व ज्योतिष आचार्य कह। चारों वेदों के ज्योतिषाचार्य यदि हैं, तो उनमें अथर्व नाम का, अथर्व वेद के जो ज्योतिष है, अथर्व ज्योतिष के नाम से जो जाना जाता है, उसके आचार्य कौन माने जाते हैं? काश्यपः, लगधाचार्य, शेषाचार्य, भास्कराचार्य। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, जैसे लगधाचार्य, लगध को ज्योतिष का आद्य प्रवर्तक, प्राचीन ज्योतिषाचार्य कहा जाता है, जो ऋग्वेद के हैं। तो ये यदि हम अथर्व वेद की बात करें तो काश्यप जो है वो है अथर्व ज्योतिष के आचार्य। शेषाचार्य जो है वो सामवेद के हो जाएंगे। सामवेद अथवा अथर्ववेद दोनों में से। हाँ, अथर्व का तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो सामवेद के हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न है, क्या है? सामवेदे सा शब्दस्य कोऽर्थः। सामवेद का यदि संधि विच्छेद विद्वानों ने किया है, तो सा का मतलब अलग किया है, अम का मतलब अलग किया है। तो यहाँ पर शा का प्रश्न पूछा है। गानम परामृश्यते, ऋक् परामृश्यते, यजुः परामृश्यते, अथवा गांधर्वम परामृश्यते। तो इसका सही उत्तर यदि हम देखते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऋक् परामृश्यते सा। ठीक, अम का मतलब हो जाता है गानम। ठीक, तो इस प्रकार से 20वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए, अग्रिम प्रश्न है। ज्योतिषः पंचांगेषु न गण्यते। तो ज्योतिष के 5 अंग होते हैं जिनको पंचांग भी कहा जाता है, तो किसकी गणना नहीं होती? तिथि, ग्रह, करणम, नक्षत्रम। तो पंचांगों में 5 चीजें आते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। तो इनमें किसकी गणना नहीं हुई?
तो ग्रह की गणना इनमें नहीं होती है। ठीक, अब हम अग्रिम 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदे अग्नेः कियन्ति सूक्तानि सन्ति। मैंने बोला आपको कि ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए अनेकों सूक्तों की रचना हुई है ऋग्वेद में। तो अब उन देवताओं की स्तुति के लिए विभिन्न सूक्तों की रचना की गई है। जैसे सबसे ज्यादा यदि सूक्तों की संख्या की हम यदि बात करते हैं तो इंद्र के लिए 250 सूक्तों की बात की गई है। उसी प्रकार से इस प्रश्न में पूछा है कि अग्नि के लिए कितने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि के लिए 200। इंद्र के बाद दूसरा देवता जो सबसे सर्वाधिक माना गया है वो अग्नि ही है। इसी प्रकार से विष्णु, उषा, पर्जन्य, विभिन्न प्रकार के देवताओं के लिए स्तुतियां की गई है, तो उनकी संख्या भी निर्धारित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। ठीक, चलिए अग्रिम प्रश्न आपके पास है, अधोलिखितेषु आध्यात्मिकम सूक्तम नास्ति। अब जो सूक्तों की बात मैंने अभी अभी की है आपके सामने, तो जो सूक्त है उन सूक्तों की कोटि है कि वो सूक्त किस प्रकार का है, वर्णन की दृष्टि से, उसके अर्थ और प्रयोजन की दृष्टि से कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका सारांश भाव क्या है, कि यही पूछा है कि अधोलिखितेषु आध्यात्मिकम सूक्तम नास्ति। तो कई दार्शनिक सूक्त हैं, कई आध्यात्मिक सूक्त हैं, कई सृष्टि की उत्पत्ति को विषय, सृष्टि उत्पत्ति विषय को बताने वाले सूक्त हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, आध्यात्मिक सूक्त कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक सूक्त। वाक सूक्त जो है वो दार्शनिक सूक्त है, आध्यात्मिक नहीं है। बाकी नीचे वाले जो तीनों सूक्त हैं वो आध्यात्मिक हैं। और इनमें एक विशेष बात और ये है, इन दोनों में, इन तीनों में से हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त सृष्टि विषयक वर्णन करने वाले सूक्त भी है। एक और है नासदीय सूक्त। ठीक, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आध्यात्मिक सूक्त न होकर के वाक सूक्त जो है वो दार्शनिक सूक्त है, वो उसकी दार्शनिक कोटि में उसको रखा जाता है। अब पंक्ति है, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरन इय मुक्ति कस्मिन सूक्ते इय मुक्ति। ये जो सूक्ति पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, ये कौन से सूक्त में है? सूर्य सूक्त, वांग मनस आख्यान में, शुनः शेप आख्यान में, या नचिकेतोपाख्यान में। ठीक, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरन। तो इसकी यदि हम सही प्रश्न की बात करते हैं तो, क्योंकि सूर्य लिखा है तो अधिकतर लोग सूर्य इसको लगा भी चुके होंगे और लगाएंगे भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुनः शेपाख्याने। ठीक है, तो सूर्य निरंतर अपने कार्य में प्रवृत्त रहता है, विचरण करता रहता है, तंद्रा उसको नहीं आती है कभी भी, आलस्य उसको कभी भी नहीं आता। इस प्रकार का सिखाने वाला यह पंक्ति है सुनः शेपाख्यान। ठीक, अन्य स्थानों पर भी यह हो सकता है, पर वांगमनस, सूर्य और नचिकेतोपाख्यान में तो नहीं प्राप्त होता है, जहां तक मेरी दृष्टि है। ठीक, चलिए अग्रिम प्रश्न 25वां प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है और आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है। तो इसका आपको मिलान करते हुए सही विकल्प क्या हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक, क्या पूछा है, वेदानाम उपनिषद संख्यानुसारम सुमेलयत। वेदों की उपनिषद तो आते ही हैं कि किसका कौन सा उपनिषद, और उपनिषदों की संख्या आपको बतानी है कि किस वेद के कितने उपनिषद माने जाते हैं, प्राप्त होते हैं या नहीं, पर माने जाते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के यदि उपनिषदों की हम बात करते हैं तो 19 है। ठीक, ऋग्वेद के यदि उपनिषदों की हम बात करते हैं तो 10 माने जाते हैं, प्राप्त एक ऐतरेय उपनिषद प्राप्त होता है। सामवेद के उपनिषदों की यदि हम बात करते हैं तो 16 उपनिषद हैं, और अथर्ववेद के उपनिषद हैं कितने हैं, 31। ठीक, तो इस प्रकार से
इस तरह से यदि हम मिलान करते हैं तो पहला ही विकल्प ठीक बैठ रहा है। ठीक, पहला विकल्प एकदम ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने वैदिक साहित्य के 25 प्रश्नों को यहां पर देखा। एक कक्षा और होगी वैदिक साहित्य की, उसमें कुछ प्रश्न और होंगे, इतने नहीं होंगे, इससे कम होंगे, पहले ही आपको स्पष्ट बता दिया जा रहा है। तो कल या परसों हम उस कक्षा को देखेंगे, फिर आगे भी अन्य विषयों की कक्षा भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने मित्रों तक भी इस कक्षा को शेयर करते हुए उनको भी सूचित करें। तो नमो नमः।